ऐसा नहीं है कि युवा समझ नहीं रहे हैं। जो विदेश जा सकते हैं वे अब विदेश जाने के लिए 9वीं क्लास से ही तैयारी करने लग गए हैं। विदेश जाकर स्नातक की पढ़ाई करने वाले छात्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये वो छात्र हैं जो विदेश जाने के चक्कर में विदेश नहीं जा रहे, बल्कि वाकई समझ गए हैं कि यहां पढ़ाई का स्तर रसातल में जा रहा है। यहां अब आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा उसका अंदाजा नहीं। अंडमान निकोबार का सेलुलर जेल है, यहां से परिंदा भी बाहर नहीं जा सकता। जिसे यहां कैद मिली उसने जीवन का दूसरा सूरज नहीं देखा। बहुत से स्वतंत्रता सेनानी लौटे ही नहीं, कुछ लोग लौटे मगर माफी मांगने के बाद। कर्नाटक की 8वीं कक्षा के कन्नड़ भाषा पाठ्य पुस्तक में सावरकर पर एक अध्याय है। इसके एक पैराग्राफ में लिखा गया है कि जिस कमरे में सावरकर को रखा गया था उसमें एक भी छेद नहीं था, पर एक बुलबुल उनके इस कमरे में आती थी और सावरकर उसके पंखों पर बैठकर जेल से बाहर निकलते थे ताकि वो अपनी मातृभूमि को देख सकें। यह भी कितना गलत है कि सावरकर को जिस कमरे में रखा गया उसमें एक भी छेद नहीं। आप इस तस्वीर में देखिए, गृहमंत्री अमित शाह सावरकर को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तस्वीर के ठीक ऊपर खिड़की की जाली है, सलाखें हैं, कई छेद हैं। सेलुलर जेल की यातना का मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। वाकई इस जेल में आजादी के नायकों ने यातनाएं सही, मगर अब जब यह पढ़ाया जाएगा कि कमरे में एक भी छेद नहीं था और सावरकर बुलबुल की पंख पर बैठकर भारत घूम आया करते थे, तब यही सब होगा। लगता है लेखक साहब पुष्पक विमान भूल गए। इससे हमें यह भी पता चलता है कि लोग बुलबुल की पंख पर उड़ा करते थे। इस जानकारी से एनआरआई अंकिलों में खुशी की लहर दौड़ पड़ेगी कि भारत तो पहले से ही विश्व गुरु था, लोग पंख से उड़ा करते थे। उनकी खुशी की तुलना आप नोएडा की हाउसिंग सोसाइटी के ताली बजाने वालों से मत कीजिए। वैसे अगर इस टाइप की पढ़ाई हो तो वाकई पढ़ाई आसान हो जाएगी। कोचिंग करने की जरूरत नहीं होगी, जिसे जो मन आएगा बोलेगा, लिखेगा, पढ़ाएगा। आप दर्शक भी पीपल के पत्ते पर बैठकर अपने गांव चले जाया कीजिए। कल्पनाओं के जरिए हवाई जहाज या ट्रेन का किराया बचेगा। गांव से वापस आते समय पीपल का पत्ता वहीं छोड़ दीजिए, जामुन की टहनी पर बैठकर आ जाइए। कोई बचपन से मगरमच्छ से गेंद छीन ले रहा है, कोई बुलबुल के पंख से भारत की यात्रा कर रहा है। निहाल किदवई